नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम लोग जुड़ते हैं स्टडी विथ मोटिवेशन के साथ में। और मैं चंदन त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि इससे पहले हमने बाल विकास की तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि विकास कहां से प्रारंभ होता है। मातृ कोष और पितृ कोष जब आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और भ्रूण बनता है, तो भ्रूण से ही व्यक्ति का विकास या बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। वहां हमने बात किया था तीसरी क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया था कि विकास जन्म से पूर्व शुरू होकर के और मरने से पहले तक, यानी मरणोपरांत नहीं कह सकते, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, यानी मरने से 1 सेकंड पहले तक भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति का विकास होता है। तो उसी के क्रम में, विकास के क्रम में हमने बात की थी। फिर हमने बात किया था कि विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके का विकास होता है। विकास जो है वो सरल से कठिन की ओर होता है, और उसी को लेकर के विकास के कुछ पक्ष बताए थे। तो अब आज चौथी क्लास में हम बात करेंगे विकास के पक्ष के बारे में कि बालक के विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। और उसमें हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि विकास जो है वो जिस छोटे बच्चे में विकास, अगर किसी प्राथमिक विद्यालय के बालक को हमको बताना है कि हीरे के बारे में बताना है, तो हम उसको डायरेक्ट हीरा ना बताकर पहले गोला बताएंगे। उसको पहले बताएंगे कि गोले के बारे में बताएंगे, गोला। और जब उसको गोले के बारे में बताकर उसकी सारी चीज बता करके फिर हम उसको गोले के बाद में उसको हीरे के बारे में बताएंगे। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं, और इससे बच्चे की अवधारणा जो है वो हीरे को लेकर के एकदम बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सरल से कठिन की ओर चलना होगा। ये सारी चीजें पिछली क्लास में हो चुकी हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार पुनः बता देता हूं, तीसरी क्लास में आप जाकर के और देख सकते हैं। आज चौथी क्लास में हम बात करेंगे विकास के पक्ष की। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं विकास के पक्ष। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विकास के पक्ष में मैंने यहाँ पे 7 पक्ष के बारे में लिखा हुआ है। ये 7 महत्वपूर्ण पक्ष है, और उसमें हर पक्ष से एक ना एक क्वेश्चन आता है। अगर जिससे प्रीवियस पेपर दिया होगा या चेक किया होगा, या आपने कोई अगर प्रीवियस पेपर लगाया होगा या प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भी आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लिखा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? सबसे बड़ी बात कि शारीरिक विकास है क्या। तो शरीर के सभी अंगों का समन्वय रूप से विकास होना शारीरिक विकास कहलाता है। दूसरा मनश्चालक विकास। इस मनश्चालक विकास को ही कहते हैं गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक या गामक विकास भी इसी को कहते हैं। तो अगर कहीं पर लिख के आ जाए कि गत्यात्मक विकास, गामक विकास या मनश्चालक विकास, तो उसमें जो है हम देखेंगे कि जैसे कि 1 बाय 1 हमने कहा था, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि शरीर के सभी अंगों का समन्वय रूप से, यानी समान रूप से, सही और सुचारू रूप से विकास होना शारीरिक विकास कहलाता है। ठीक उसी तरह से मनश्चालक विकास, यानी मन का और शरीर के अंगों का संचालन का जो विकास है, अगर वो एकदम सही तरीके से हो तो ऐसे विकास को मनश्चालक विकास कहते हैं, या गत्यात्मक या गामक विकास कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक कौन सा विकास हुआ है? उनका नैतिक विकास हुआ है, भाषाई विकास हुआ, सामाजिक विकास या मनश्चालक विकास? तो उसमें आंसर होगा मनश्चालक या गत्यात्मक या गामक। इसलिए क्योंकि अगर आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर या कोई भी खिलाड़ी है, जब वो कोई खेल को खेलता है, मान लीजिए कोई बैट ऐसे लेकर के खड़ा हुआ है, तो मनश्चालक विकास का मतलब है कि शरीर के अंगों का इस तरीके का संचालन कि आप उस दिशा में ना भी देख रहे हैं और फिर भी विकास कर पाए। जैसे मान लीजिए कि बैट लेकर के खड़े सचिन तेंदुलकर, किसी ने बॉल फेंकी तो वहां बॉल को देखने, बार बार बैट को नहीं देख रहे और वो हिट कर दिए और 6 चली गई। या हम साइकिल चलाते हैं, तो जो व्यक्ति साइकिल चला रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि हैंडल पकड़ते हैं, सामने देखते हैं ना कि नीचे देखते हैं पैडल की तरफ, और हम चलाते चले जाते हैं। बाइक चलाते तो गियर लगाते टाइम बार बार नीचे नहीं देखते। आमतौर पर जब स्टार्टिंग के टाइम पे, सीखते टाइम पे हम ऐसा करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और वहां देखा गया कि लोग गिरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गियर लगाना है, बाइक चलाते टाइम आपने नीचे देखा, तो तब पता चले कि आपकी कहीं ना कहीं आपने ठोक दिया अपनी बाइक। या साइकिल चलाते टाइम पर आप बार बार पैडल पे देख रहे हैं या जमीन में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ले जाके ठोक दिया। तो इसका मतलब कि मनश्चालक विकास ठीक से नहीं हुआ। लेकिन मनश्चालक विकास जिस व्यक्ति का ठीक से हो गया है, वो साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी भी तरह की कोई चीज, कोई भी खेल है, जितने भी खिलाड़ी हैं
उनका सभी का मनस चालक विकास बहुत ही अच्छा होता है। तो जिस व्यक्ति का मनस चालक या गामक विकास ठीक नहीं होगा वो खिलाड़ी नहीं हो सकता है, वो किसी तरीके का कौशल एक्स्ट्रा वो एनहेंस नहीं कर सकता है। ये हो गया मनस चालक विकास। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में तो लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो संज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञान मतलब ज्ञान से, यानी कि मस्तिष्क में जो जानकारियां जाती है उसको समझने की। जैसे कि हमने किसी से कह दिया कि मेरे लिए जल लेके आओ, तो जल का जब हमने बोला और उसने सुना, तो जब वो सुनेगा तो उसके दिमाग में उसने कहीं जल या पानी देखा होगा, तो तुरंत उसके दिमाग में जो हमने भाषा एक जल बोली वो डिकोडिंग हो गई, उसके दिमाग में आ गया कि हाँ पानी इसको चाहिए या जल ही चाहिए। तो ये हो गया कि संज्ञान। जैसे मान लीजिए उसको बताया जाता है कि आंधी आने वाली है, आंधी आने वाली, आंधी आई नहीं, तो उसकी लाइफ में अगर कभी आंधी आई तो तुरंत वो कल्पना कर लेगा कि हाँ भाई ऐसा होने वाला। हम कह देते हैं कि बारिश होने वाली है, तो जिसका संज्ञान सही होगा फट से वो इस चीज का स्मरण भी कर ले जाएगा और वो समझ जाएगा कि बारिश होगी तो क्या क्या हो सकता है। या फिर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए कि कोई बात यहाँ पे समझाई जा रही है, भी यही देख लीजिए भी यहाँ समझा रहे हैं, तो इसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ होगा, वो मेरी बात को तुरंत समझ जाएगा या समझने का प्रयास करेगा और कहीं ना कहीं वो उसमें सफल भी होगा। तो संज्ञानात्मक विकास संज्ञान से, जो कुछ भी हम संज्ञान में एक्सेप्ट करते हैं या धारण करते हैं उसे हम संज्ञान कहते हैं। यानी मस्तिष्क से जो कुछ भी सूचनाएं हम अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं और उचित तरीके का उसका रिस्पॉन्स कर पाते हैं, वो हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा। अब नैतिक विकास। नैतिक विकास जो है, सबसे पहले था नैतिक विकास नैतिक तर्कणा से होता है। नैतिक तर्कणा मतलब नैतिकता के बारे में सोचना, जो कि हमारे कोहलबर्ग जी ने दिया है। नैतिक तर्कणा से एक क्वेश्चन आता है, हम अब एक दिन किसी क्लास में 4-5 मिनट की क्लास बनाएंगे, 4-5 मिनट की वीडियो में क्लास खत्म करेंगे, जिसमें हम कोहलबर्ग का नैतिक तर्कणा पढ़ाएंगे, जिसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की ये ऐसे उसमें 6 स्तर आते हैं और 3 उसके खंड होते हैं, 3 स्तर होते हैं और 6 उप स्तर होते हैं। तो उन सारी चीजों पर विस्तृत बात करेंगे। लेकिन यहाँ नैतिक विकास की अगर बात की जाए तो ये नैतिक तर्कणा से आया है, नैतिक तर्कणा। और नैतिक तर्कणा के जो पिता कह सकते हैं वो है कोहलबर्ग जी। कोहलबर्ग जी, कोहलर मत समझिएगा, कोहलबर्ग महोदय हैं। कोहलबर्ग महोदय जो है उन्होंने नैतिक तर्कणा दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बल्कि एक बार आया भी है, मैंने प्रीवियस पेपर में देखा था, उसमें सीधा एक क्वेश्चन ही आ गया था कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक तर्कणा दिया है, कोहलबर्ग ने, कोहलर ने, जीन पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने। तो उसमें सीधे आपको कोहलर और कोहलबर्ग ये दोनों आंसर में आएंगे, ये एकदम कंफर्म है अगर नैतिक तर्कणा आ रहा है। लेकिन आपको कोहलबर्ग लगाना है ना कि कोहलर लगाना है। कोहलर वो चिंपैंजी वाले हैं, ये कोहलबर्ग जी हैं जिन्होंने नैतिक तर्कणा दिया। तो अभी चलिए आते हैं, हम नैतिक विकास की बात कर रहे थे। नैतिक विकास के उस पक्ष से है जिसमें नैतिकता का हमें बोध कराया जाता है। नैतिकता का बोध मतलब बालक को बचपन से ही नैतिक चीजों के हमसे बड़े हैं और वो हमारे दादा हैं, वो हमारे भैया हैं, वो हमारी दीदी हैं, वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे मामा हैं, और इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। या अगर अब लोग बड़े हो गए तो उनसे भी कहा जाता है कि उनसे कि मानवतावादी बनिए और मानव प्रेमी बनिए। इस तरीके की चीजें जो है, जो मतलब नैतिकता से चीजों को कनेक्ट करती है, और जिस व्यक्ति का नैतिक विकास अच्छा होगा वह व्यक्ति जो है वो उसका आचरण अच्छा होगा, क्योंकि आचरण को सुधारने के लिए ही नैतिकता की बात होती है। और बच्चों को बचपन से ही मतलब बालक के विकास में नैतिक विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बालक का नैतिक विकास नहीं हुआ है और उसकी मम्मी या पापा ने किसी ने कह दिया कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, तो वो नहीं देगा। लेकिन अगर उसका नैतिक विकास अच्छा है तो अगर उससे कहा जाएगा कि बेटा एक गिलास पानी दो, तो तुरंत ला करके वो देगा। तो इसके बारे में और अधिक चर्चा मैंने जैसा कहा कि नैतिक तर्कणा में होगी, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि नैतिक विकास की ये बात है। अब आगे आते हैं भाषाई विकास की। भाषाई विकास का मतलब जैसा कि इसके नाम से ही आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट हो जा रहा है कि भाषा का विकास। बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, कि जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। जब बोलते हैं तो उनके पास जैसे एक ही शब्द को कई बार बोलने की आदत है, या ये भी कह सकते हैं हकलाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी वो बीमारी है, बीमारी नहीं है, उनका विकास भाषाई विकास ठीक से ना हो सका।
किसी चीज को बोलते हुए रुकते हैं, किसी समय को बोला समय, इस तरीके से कहेंगे, या किसी बात को कहते टाइम पे ऐसे कहते कहते चले जाएंगे फिर बीच में रुक जाएंगे, या भाषाओं के बारे में क्या कहते हैं, हकलाते टाइम जैसे कोई भी बात कहते तो बार बार पे हकलाना, या ठीक से कहने का मतलब बोल ना पाना, किसी भी तरीके की भाष ना कर पाना, भाषा का मतलब भाष। तो जिस व्यक्ति का भाषाई विकास अच्छे से हो जाएगा वो प्रोनंसिएशन अच्छे से कर पाएगा, बोल अच्छे से पाएगा, उच्चारण सही से कर पाएगा, और हर तरीके की अपनी भावनाओं के व्यक्ति वो स्पष्ट रूप से कर पाएगा। लेकिन जिसका भाषाई विकास अच्छे से नहीं होगा वो स्पष्टता के साथ में अपनी बात को नहीं रख पाएगा। अब आता है हमारा जो है 6वें नंबर पे, देखें सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की समाज के साथ सामंजस्य या समायोजन। बालक का यह भी जरूरी है कि बालक का समाज के साथ समायोजन हो, समाज के साथ सामंजस्य हो। समाज में बहुत सारी रीतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी विधि विधान है, बहुत सारी परंपराएं हैं। इसी के साथ में समाज के रहन सहन, खान पान, और समाज में किस तरीके की वस्त्र को पहनना है, किस तरीके से नहीं पहनना है, किस तरीके की बोलचाल की भाषा है, जिस समाज में हम रह रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए नागालैंड की, बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, और बात की जाए दक्षिण भारत की, बात की जाए उत्तर भारत की, बात की जाए मध्य भारत की, तो इन सभी जगहों पर मानो तो रह ही रहे, लेकिन उनका अपना अपना अलग अलग भाषा है, अलग अलग परिवेश है, अलग अलग खान पान की चीजें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा मसालेदार खाना उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। अगर आप ईस्ट में चले जाएंगे, अगर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड चले जाएंगे तो वहाँ बॉयल फूड ज्यादा खाया जाता है। ऐसे ही भारत की अलग अलग जगहों पर वस्त्र है, रिवाज है, डांस गाने हैं, नाच गाने हैं, तो वो सारी चीजें अपनी अपनी समाज की अलग अलग हैं। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं तो उस समाज के साथ अच्छा हमारा समायोजन हो, यही सामाजिक विकास है। अगर मान लीजिए हमारा सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा तो समाज के बीच में हम अच्छे से रह नहीं पाएंगे। तो सामाजिक विकास का यह तात्पर्य है। भावात्मक विकास आखिरी है, भावात्मक विकास। भावों के प्रबंधन से इसका संबंध है कि भावों का प्रबंधन ही भावात्मक विकास है। जैसे मान लीजिए, ईश्वर ना करे लेकिन किसी के घर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी की डेथ हो गई, और आप वहां जाकर के हंसने लग जाएं, तो ये समझ लीजिए कि आपके भावों पर आपका कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई बात सोची हो उस व्यक्ति के बारे में जिसकी डेथ हो गई, इसलिए आपको हंसी आ गई, आप बहुत हंसना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वहां नहीं हंसना है। मान लीजिए किसी को कोई बहुत उपलब्धि मिल गई, या सारे लोग खुश हैं उस चीज को लेकर के, आप उसे पहले से जान रहे हैं, और आप उसको देख करके मतलब दुखी हो गए, या रोने का मन कर रहा है, या उसको गाली देने का मन कर रहा है, तो आपको अपने भावों पर वहां नियंत्रण रखना है। जब आपका भावात्मक विकास अच्छे से हो जाएगा तो आप उसको नियंत्रित कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप भावों का विकास आपके अच्छा नहीं होता है तो जहां पे रोना चाहिए वहां हंसने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप पागल हैं, आप पागल हैं, लेकिन आपके भावों का नियंत्रण नहीं है। अगर भावनात्मकता पर आपका नियंत्रण नहीं है तो सीधी सी बात है, आप किसी ना किसी चीज को याद करके, या कुछ कभी ऐसा हो भी जाता है हम लोग के साथ में कि किसी की सामने बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी ने कुछ कह दिया, हालांकि उसकी तो बेइज्जती हो गई, लेकिन हमको हंसी आ जाती है, तो हम उसको वहां पे कंट्रोल कर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग का भावात्मक विकास अच्छा हुआ है। तो जिसका भावात्मक विकास अच्छा नहीं होगा उसको इन चीजों से समस्या होगी, और इन चीजों के उसको किसी ना किसी तरीके से फेस करना पड़ेगा। अब चलिए, अब आते हैं जो पिछली क्लास में बताया था उसी को एक बार यहां फिर से दोहराएंगे कि वंशा